वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से भी हम बात करेंगे एक अपने सब्सक्राइबर के सवाल के ऊपर, बल्कि आज एक नहीं दो सवाल के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों का कुछ मिलता जुलता सा सवाल है, तो दोनों का मैं सवाल लेना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि आप मेरा सवाल पिक नहीं करते, मेरे सवाल पिक नहीं करते। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो के अंदर 2-3 सवाल लूँगा तो कम से कम ज़्यादा लोगों के सवाल को पकड़ पाऊँगा और उनको पिक करके शायद उनको भी अच्छा लगेगा। तो जैसा कि हम अक्सर बात करते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपके सवाल और क्वेश्चन आंसर के बारे में, तो आज भी हम इस कड़ी में वही करने वाले हैं। तो आज जो मैंने सवाल लिया है उनका नाम है रेखा अटल करके। वो पूछ रही हैं कि प्लीज़ बताइए, जाने वाले की जो अधूरी इच्छा रहती है उसका कारण स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्मा बेचैन होती है क्या, कुछ करती है क्या? बस इतना जानना चाहती थी। अधूरी इच्छा से जाने वाले या बिना इच्छा के जाने वालों का आगे का सफर कैसा होता है? प्लीज सर डिटेल वीडियो बनाओ इस टॉपिक पर, उनका ये कहना था। इनका नाम जैसे मैंने बताया रेखा अटल है और दरअसल ये पूछना चाह रही हैं कि जो व्यक्ति हमारे आसपास रहते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जब डेथ होती है तो उनके पास में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं जो अक्सर इस तरह से आप समझ सकते हो कि मेरे बेटे होंगे, अगर उनकी औलाद है तो उनकी शादियों की इच्छा या एक घर की इच्छा या कुछ पैसे की इच्छा या जो भी एक जिस चीज़ को लेकर एक सपने को लेकर बड़े होते हैं बचपन, या जो भी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बचपन से लेकर बूढ़े होने तक की जो एक इच्छा रहती है, एक ड्रीम रहता है, एक सपना रहता है उसको अचीव करने का, पूरा करने का, उन सारी इच्छाओं को जब हम लेकर चलते हैं और किसी कारण बस वो पूरा नहीं हो पाती है, यानी कि कंप्लीट नहीं हो पाती है, और उससे ही पहले किसी अन्य घटना के कारण जो हमें पसंद नहीं होती है, घटना के कारण किसी की डेथ हो जाती है, तब वो जो इच्छाएं रहती हैं उनके बारे में दरअसल लोग पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में जब भी किसी की मौत होती है तो उनका क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे ट्रीटमेंट होता है, और इसके साथ साथ में उनको कैसे बेचैनी होती है, क्या उनके जो आगे का सफ़र है क्या वो उन सारी चीज़ों पे उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल का आंसर देने के लिए, और इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के साथ साथ में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बताऊँगा कि कैसे वर्कआउट करता है। और आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए PLR सेशन स्टार्ट हो चुका है मेरा, हमेशा मैं बताता रहता हूँ आपको, मेरी ये ड्यूटी है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन लोग हैं जिनको करना चाहिए वो वंचित रह जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप जल्द से जल्द अपना स्लॉट बुक कराइए। बहुत सारे लोगों को जो सेकंड टर्म के लोग हैं उनको ऑलरेडी फॉर्म भेज दिए गए हैं, कुछ के फॉर्म वापस आ भी गए हैं, जिसके फॉर्म आ रहे हैं उनको डेट दी जा रही है कि उनका सेशन कब होगा। और इसके साथ साथ में अगर आप चाहो तो हमारे डिवाइन हंस फैमिली का जो चैनल है जो PLR के रिलेटेड है सब, उस पर वही वीडियो मिलेंगे आपको, तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो एडवांस में। अगर आप ऐसा करते हो तो मेरा एडवांस में आपके लिए थैंक यू वेरी मच। और चलिए अब आते हैं अपने बैक टू द टॉपिक। उन्होंने जैसा पूछा था कि जो भी अधूरी इच्छाएं लेकर यहाँ से संसार से यानी कि स्मृति लोग पृथ्वी से जाते हैं उनकी आगे की स्थिति कैसी होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो कैसे रहते हैं, तो इसी बात पर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में बहुत टाइम, मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि उनकी जो आने वाली जो बर्थ है, यानी कि आने वाली जो लाइफ है, इधर वो इंसान के रूप में हो कैसे भी रूप में हो, जो भी जिस तरह की इच्छा होगी उसको पूर्ण किया जाता है और एक्सेस में पूर्ण किया जाता है। लेकिन उस इच्छा के साथ साथ में एक सफरिंग भी लगा दी जाती है। इसको आप ऐसा सोच सकते हो कि इस जन्म में मान लीजिए किसी का ऐसा मतलब था कि मेरी बीवी या मेरे हस्बैंड इतने सुंदर मिले कि सबसे ज़्यादा अच्छे हों, जिनसे वो कंपेयर करते हैं अपनी फैमिली में आसपास, या मेरे पास में इतना पैसा होना चाहिए या मेरा घर इतना अच्छा होना चाहिए, लाइक दैट। जो भी हम इस इच्छा को लेकर जाते हैं, अगर वो इसमें पूरी नहीं हो पाती है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, तो अगली बार नेचर क्या करता है, उस इच्छा को उतना ही पूर्ण और ज़्यादा, डबल से ज़्यादा, ट्रिपल टाइम उसको दे के देता है। लेकिन उसके साथ साथ में मजे की बात यह है कि कुछ ऐसे कॉन्स लगा देगा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लगा देगा जो आपको पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि कंप्लीट कभी भी नेचर आपको नहीं करता, कंप्लीट आपको खुद होना पड़ता है। अगर आप नेचर से कंप्लीट होने की जिज्ञासा रखने लगे, आशा रखने लगे, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि नेचर हमसे हमेशा टेस्ट लेता रहता है, हमारी परीक्षा लेता रहता है। सिर्फ इसलिए मैं नेचर यहाँ वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। नेचर मतलब गॉड कह लो, एंजल्स कह लो, या जो भी जिसको भी आप मानते हो, वो कभी भी हमें कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर जैसे ही उन्होंने हमें कंप्लीट करा, तो आज जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी आप अपने नेचर को, परमात्मा को, गॉड को अपने यहाँ माथे पर रखते हो,
और जैसे उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया, आप उनको पैरों में पटक कर मारोगे और सारी चीज़ें, वो नेचर भी सोचेगा कि मैंने क्या किया। तो नेचर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रो एंड कॉन्स करके देता है। जो भी इच्छाएं हैं उनको अगर इसमें पूरी नहीं हुई है तो नेक्स्ट बर्थ में करता है, और नहीं उसके साथ साथ में दूसरी ऐसी चीज़ें लगा देगा जिससे कि आप हमेशा अनकम्प्लीट जैसी भावनाओं के साथ में जिएंगे। अब इसके साथ में जैसे उन्होंने पूछा कि उनकी यात्रा कैसी होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्या उनको बेचैनी होती है? जी बिल्कुल नहीं, बेचैनी बिल्कुल नहीं होती। उनको वहाँ पर समझ में आ जाता है। देखिए, जो इच्छाएं वहाँ पर वो पाल के आए थे वो तो ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी हैं, लेकिन ये भी समझ में आता है कि उन इच्छाओं का असलियत मायने क्या है। क्योंकि जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमें पता चलता है, जब हम सोल फॉर्म में रहते हैं, कि इस बॉडी की, इस फैमिली की कितनी बस नेसेसरी थी या कितनी नीड थी, या ये सच में आवश्यक थे नहीं थे। जब हमें इस सब सारे तरह का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। फिर हमें ज़्यादा दुख भी नहीं होता है कि हाँ मेरी ये चीज़ें वो नहीं हुई हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नेचर सबके लिए काम कर रहा है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहा है। भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान पूरे हैं, कण कण के भगवान है। जो भी एक पार्ट है इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड पे, इस जो भी जहाँ है यूनिवर्स पे, हर किसी का एक भगवान है, या कह लो कि सब अपने अपने को मानते हैं। तो ये फैक्ट है कि नेचर हमेशा हमें इनकम्प्लीट की भावनाओं के साथ में रहने के लिए अग्रसर करता है या रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप खुद से कंप्लीट बनो, ना कि उसके ऊपर बनो। तो आई होप कि आपका आंसर मिल गया होगा। इसके बाद में एक सवाल और था जो मैं उसको भी लेना चाहूँगा, उनका भी मैं नाम आपको बताता हूँ। मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका नाम है हरमन। हरमन पूछ रहे हैं कि सर, आत्मा हमें देख सकती है कब तक? मेरे हस्बैंड की डेथ को 2 साल हो गए हैं, क्या अब भी वो देख रहे होंगे? तो ये भी क्वेश्चन कुछ मुझसे इससे रिलेटेड ही मिला, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहता था। देखिए हरमन जी, इसमें आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि आपके हिसाब से 2 साल हुए, लेकिन वहाँ पे समय रुक जाता है। वहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो समय नहीं है, वहाँ पर काल के काल बीत जाते हैं। लेकिन जब नेचर को लगता है, जब उनके एंजल्स को या जो उनके शिक्षक रहते हैं उनको लगता है कि अब इनको आगे की यात्रा पर भेज दिया जाना चाहिए, तब वो जब किसी की उसमें रह जाएंगे, मतलब किसी के शरीर में आ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात वो आपको नहीं देख सकते, आपके पास में विजिट नहीं कर सकते। लेकिन जब तक वो सोल फॉर्म में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है और वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो आपको देख सकते हैं, आपको परख सकते हैं, आपके साथ में विजिट भी करना आ सकते हैं। लेकिन जब एक टाइम हो गया उनके पास में कि हाँ चलिए अब मेरा वक्त हो चुका है अगला जन्म लेने के लिए, जैसे उनके एंजल्स बोलते हैं उनको, और वो किसी के गर्भ में चले जाते हैं। गर्भ में जाने के बाद में, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी एक बच्चे के रूप में शुरू करी है, वो भी एक अपनी ज़िंदगी को बच्चे के रूप में शुरू करते हैं। उसके बाद में आप सब जानते हो यहाँ की जो भी पीड़ाएँ शुरू होती हैं, जो भी अटैचमेंट शुरू होते हैं, फिर आपको अपना नहीं पता होगा कि मेरे पास्ट में क्या हुआ था, उनको भी नहीं पता होता। इवन दो थैंक्स टू PLR थेरेपी, जो भी कोई इसके उपयोग करना चाहते हैं, जो सच में इसके नीडी हैं, तो वो देख पाते हैं कि उनके साथ में सफरिंग कहाँ से आई है, ये सारी चीज़ें। लेकिन फैक्ट इज दैट कि जब तक ही वो आपको देख सकते हैं, जब तक वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ईजिली रह रहे हैं, और उसके बाद में वो जब तक जन्म ना लिए हों। अगर कहीं भी वो जन्म ले लेंगे तो उसके बाद में वो नहीं देख सकते, ये 100% श्योर है। और इस चीज़ को आप भी समझ सकते हैं, बहुत लॉजिकल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं हट के बता रहा हूँ। जब तक कोई आत्मा किसी के गर्भ में नहीं जाती है, जन्म नहीं ले लेती है किसी के शरीर के माध्यम से, तब तक वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह के सब कुछ देख सकती है। लेकिन जब यहाँ आ जाएगी तो एक उसका दायरा एक लिमिटेड हो जाता है, यह पार्टिकुलर उस जगह तक हो जाता है जहाँ तक वो निवास करती है, रहती है। तो आई होप कि आप दोनों को आंसर मिल गया होगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये आंसर अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके बहुत थैंकफुल हैं कि आप हमें हमेशा सपोर्ट करते हो। ये प्राचीन कहानियाँ फैमिली सिर्फ आपका ही है और आपकी वजह से चल रहा है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है और आपको लगता है कि आप सच में नीडी हो, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पर, और हम आपका स्लॉट बुक करेंगे। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। चलते मिलेंगे आपको आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। देखिए, हमारी कुछ 2 बुक्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्यों इंपॉर्टेंट है उनके पीछे की भी मैं आपको वजह बताऊंगा, जो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हमारी 2 बुक्स हैं, एक है प्योर स्पिरिचुअलिटी, एक है अवेकन सोल। आपको नाम नहीं दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, तो उल्टा दिखेगा। लेकिन हाँ, ये दोनों बुक्स जो है एक स्पिरिचुअल बुक है।
जो आप लोग अक्सर खोजते रहते हैं ना कि सर हमें कोई स्पिरिचुअल बुक बताओ, तो उसी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बुक क्यों है, कैसे है, आप ये भी जानना चाहते होंगे, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्योर स्पिरिचुअलिटी जो बुक है वो रिलेटेड है कि आपको जो जन्म से एक अंधकार में रखने की या ऐसी ट्रेनिंग देने का जो प्रोसेस चलता है हमारे कल्चर से, हमारे घर से, या जो भी आपके अंदर मिलावट करते हैं, और मिलावट करने के बाद में आपको एक समय अपने आप में ठगा से महसूस करते हो कि मेरे साथ में हुआ क्या, मैंने लाइफ में आके करा क्या। तो उस जो ठगपन को से दूर करने के लिए जो प्योर स्पिरिचुअलिटी बुक है वो आपके हेल्प करती है, ताकि जो आप अंधकार में जी रहे थे उससे निकल कर आप प्रकाशीय चीज़ों में आ सको, जो एक प्रोसेस है उसमें आ सको। नेचर आपसे क्या चाहता है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या रिलीजियस होने के कारण आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या खो रहे हो, और जो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आ सकते हो क्या क्या प्राप्त कर सकते हो, और किन किन चीज़ों से हट सकते हो जो आपको अंधकार में लेके जा सकती है। इस चीज़ का सारा ज्ञान ये बुक कराएगी आपको, पूरा ज्ञान ही आपको बना देगी। स्पिरिचुअल लेवल से जो आज आपका लेवल उससे आपको अपग्रेड कर देगी। ये बुक कोई भी रेफर कर सकता है, चाहे आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही हो चाहे हो चुकी हो, क्योंकि इसमें इतने अच्छे से समझाया गया है जैसे कि आपकी एक व्हाट्सएप पे अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने परिजनों की तरह, परिजनों के साथ में, उस हिसाब से जब हम ये सारी चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो उसी लैंग्वेज को मैंने इसमें डाला है ताकि आप बोर फील ना करो, आपको ग्रंथ के ग्रंथ ना लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहे। तो बहुत सिंपलीफाइड करके लिखा हुआ है, विद पिक्चर मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक हमारी बुक है जो दूसरी है अवेकन सोल। अगर मैं इनकी बात करूँ तो अवेकन सोल इस तरह का काम करती है, ठीक है, आप अंधकार से तो यहाँ पर आ चुके हो, अंधकार से आने के बाद में अब आप जियोगे कैसे, चलो स्पिरिचुअलिटी का लेवल तो आ गया, अब आप अवेकन कैसे होगे, अपने आप को समर्पण कैसे करोगे, इच्छाएं को कैसे काबू में करोगे, मेडिटेशन क्या मतलब सच में वर्कआउट करता है या सिर्फ जो चौंचड़े सिखाए जा रहे हैं इस हिसाब से होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोल कैसे जन्म लेती है इसके बारे में, सोल हमारा पर्पस क्या है, भगवान से हम कैसे बात कर सकते हैं, क्या भगवान जैसा हम सोचते हैं ऐसे ही होते हैं, तमाम तरह की चीजें इसमें दी हुई हैं जो अवेकन करती है। जैसे इस बुक का टाइटल है अवेकन सोल, तो वो तो आपको प्योर स्पिरिचुअलिटी मतलब आपको एक जो लेवल है उससे अपग्रेड करके एडवांस लेवल पे लेके जाती है, और जो ये है अवेकन सोल ये आपको अवेकन करती है, जागृत करती है कि जो जीवन आप जी रहे हो उसमें आप सही भी हो या ऐसे ही हो। तो आई होप कि ये बुक आपका जो कॉन्सेप्ट है दोनों क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में मैं अब आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये बुक आपको कैसे परचेस करनी चाहिए। तो इनको परचेस करने के लिए देखिए अमेजन किंडल ऑलरेडी जो एक सॉफ्ट कॉपी वाला वर्जन है वो अवेलेबल है वहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर आपको हार्ड फॉर्मेट चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सअप करना है, जो हमारा नंबर है 7895591900 पे। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस उनसे पूछना है कि मुझे आपकी बुक ऑर्डर करनी है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जैसे कि मैं पहले भी बोलता रहा हूं, कि आप इसको कंबाइंड लीजिए, दोनों बुक को एक साथ में लीजिए। उसमें आपको राहत क्या मिलेगी, देखिए ये दोनों एक बहन की तरह है, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है। बड़ी बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, छोटी बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, लेकिन आप दोनों के बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों बुक को लीजिए। और इसमें अगर फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फाइनेंशियली आपको सेव हो जाते हैं कुछ पैसे, जैसे कि जो भी प्राइस है उसमें से 200 रुपये कम से कम आपको सेव हो जाएंगे, और प्लस शिपिंग चार्जेस जो अगर आप बार बार मंगाओगे तो एक बार फिर आपको कोरियर का देना पड़ेगा, एक बार फिर, लेकिन इसमें हमने फ्री रखा हुआ है। तो क्योंकि हमारा कमाने का मतलब नहीं है, बस ये मतलब है ताकि आपका जो भी एक अवेकनिंग पर्पस है, जो आप अवेकन होने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको हेल्प मिल जाए। लास्ट में इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस बुक से जो भी अर्निंग होगी वो अर्निंग एक ऐसी जगह लगेगी जो बहुत जल्दी मैं आपके साथ में रिवील करने वाला हूँ। एक सेंटर हम बिल्ड कर रहे हैं, वो हम सबका सेंटर रहेगा, और उस सेंटर में जब आप आओगे तो आपकी सारी चीज़ें, मतलब अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस एक समय आएगा और आप खुद एक्सप्लेन करोगे कि ये क्या है। तो बस ये एक प्रोसेस है। आई होप कि थोड़ा थोड़ा आप हमें सपोर्ट करोगे, और सपोर्ट करके जो भी आउटपुट आपको मिलेगा उसमें आप खुद की मदद करोगे, भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। बस इतना ही चाहता हूँ।